नेता को जाता है। और कमरुज़्ज़मान चौधरी, मेरा सवाल ये है कि वाद विवाद पार्लियामेंट में देखने को मिलता है और ये डेमोक्रेसी की एक तरह से परिभाषा भी है कि वाद होगा, विवाद होगा, डिबेट होगा, सवाल होंगे, जवाब होगा। लेकिन अब जो चल रहा है पार्लियामेंट में, ये क्या है? मैं पूछना चाहती हूं कि क्या इस वक्त विरोधी दल जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि कौन बढ़ चढ़कर असंसदीय भाषा, असंसदीय अपना बिहेवियर रखेंगे। कल स्पीकर पर कागज उछाले गए थे, टेबल पर चढ़ा गया था, तो आज प्लेकार्ड्स हैं और महिलाएं सांसद प्रधानमंत्री की सीट के सामने जाकर वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगी। मैं पूछना चाहती हूं, क्या मुद्दे गुम गए? बस अब यही रह गया है और एक दूसरे को ट्रेटर बुलाना। मैं पूछना चाहती हूँ रवनीत सिंह बिट्टू, उनको एक गद्दार बुलाने से क्या हासिल हुआ राहुल गांधी को? क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए, इसलिए गद्दारी हो गई। और मैं पूछना चाहती हूँ, जब तक कांग्रेस पार्टी में उनके दादा जो पूर्व मुख्यमंत्री सरदार बीएन सिंह रहे थे, तो वो परिवार गद्दार नहीं था, वो ठीक था। बाहर निकल गए, गद्दार हो गए। ये किस तरह की भाषा है, किस तरह की सोच है? नाविका जी, ये सुनिए पहले। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं। बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाना, ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जानते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के पहले प्रधानमंत्री, सरदार प्रधानमंत्री थे। उस वक्त तो मनमोहन सिंह जी धर्म का पीछे जाकर छुपकर ऑपोजिशन पे तो वार नहीं किए थे कि आपने मेरा धर्म को इंसल्ट कर दिए। ओम बिरला जी पे कोई सवाल पूछता है पार्लियामेंट का अंदर में तो बोलते हैं कि मेरा ओबीसी जात का अपमान हो गया। अगर किसी ने प्रधानमंत्री जी पे बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरा जात का अपमान हो गया। देखिए, बीजेपी, आरएसएस, इन लोग का कायरता का निशानी यही है। जब सवालों का जवाब दे नहीं पाएंगे, ये अपना जात धर्म का पीछे जाकर छुपकर वार करना चाहेंगे। पार्लियामेंट में अगर संसद महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर आगे आकर सवाल पूछना चाह रही है, प्रोटेस्ट कर रही है पार्लियामेंट का अंदर में, तो वो क्या औरतों को आगे करना हो गया? नाविका जी, आप एक महिला एंकर है, क्या आपको एक महिला होने से ये बात अपमानजनक नहीं लग रही है कि जिस तरह से बीजेपी के सांसदों ने, बीजेपी के मंत्रियों ने स्टेटमेंट दे रहे कि महिला को आगे कर दिया? रही बात, दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने जब सबसे बड़ा सवाल उठाया कि पूर्व सेना अध्यक्ष ने जिस तरह से सवाल उठाए अपने किताब में, मानते हैं वो किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन उसमें दो चार जो चीजें प्रकाशित हुआ कोई पब्लिकेशन में, सरकार का जिम्मेदारी क्या बनता? या तो फिर उसको स्वीकार करती या तो फिर उसका खंडन करती, लेकिन कहां करती? सदन का पटल में करती। ये नहीं कि आप जवाहरलाल नेहरू का कोई पुस्तक किसी ने लिखा, उसको लाकर सदन में आप पेश कर दीजिएगा। जब एक सांसद, बीजेपी का सांसद का अधिकार है कि किसी भी किताब को लाकर वो प्रकाशित करे, वहां पे उसका एक्सर्प्ट्स को बात करे, तो राहुल गांधी क्यों नहीं लाएंगे? पहली बात तो ये है। मैं सिर्फ कमरुज़्ज़मान चौधरी ये पूछना चाहती हूँ, और महिलाओं का हवाला मुझे मत दीजिए। महिलाएं पुरुषों से आगे हैं, ये मैं मानती हूँ, और इस देश की महिलाएं ये रोज करके भी दिखाती हैं, ये इस बात का हवाला मत दीजिए। लेकिन इसके लिए असंसदीय बिहेवियर करने की जरूरत नहीं पड़ती। महिलाओं में इतना दम है कि वो अपनी बात कह सके। प्रधानमंत्री के सीट के सामने जाकर सिक्योरिटी कॉर्डन तोड़ने का या पोस्टर लगाने की हमें जरूरत नहीं है, हमारी आवाज ही बुलंद है। लेकिन प्रदीप भंडारी डरा कौन? या संसदीय जो प्रणाली है उसमें बाधा किसने डाली? ये कब तक हम इसी तरह गतिरोध देखते रहे? देखिए नविका जी, राहुल गांधी की हालत उस बच्चे के जैसे हो गई है, जब बार बार जब वो एग्जाम में फेल हो जाता है तो वो प्रयास करता है कि जिस एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम हो रहा है या प्रिंसिपल या स्कूल को जला दे। राहुल गांधी तो
पूर्व में ही कह चुके हैं कि उनकी लड़ाई जो है वो राजनीतिक नहीं है, वो भारतीय लोकतंत्र और इंडियन स्टेट के खिलाफ है। इसीलिए वो एक अर्बन नक्सली बिहेवियर अब अपने सांसदों से करवा रहे हैं। याद करिए जेएनयू के अंदर ये ठपली बजाकर घेराव करने की पद्धति तो जेएनयू के अर्बन नक्सल की थी। भाई पार्लियामेंट का काम जो है वो कोई एक दूसरे को घेराव करने का तो नहीं है, इसके लिए तो आप सड़क पे जा सकते हैं। पार्लियामेंट का काम तो डिबेट करने का है। तो ये ऐसी सोच अर्बन नक्सली माओवादी, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम लीग माओवादी हो चुकी है। पर दुख की बात यह है कि इनमें नफरत सिख समुदाय के प्रति इतनी है कि जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी जमीन हिलती है, तो इन्होंने सिखों के नरसंहार को जस्टिफाई करा। और अभी तक एक सिख जो पगड़ी पहनकर इनकी पार्टी में नहीं है, देश का मान सम्मान आगे बढ़ा रहा है, उसको गद्दार कह रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि करोड़ों सिखों का अपमान है। पर बड़ी बात क्या है रविका जी कि आज ये इस बात से घबरा चुके हैं कि हिंदुस्तान ने ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ कर ली, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के पास राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा। हिंदुस्तान ने ईयू के साथ ट्रेड डील कर ली, हिंदुस्तान की इकोनॉमी आगे बढ़ रही, तो राहुल गांधी के पास अब विरोध करने को कुछ बचा नहीं है। बात रही व्यक्तिगत की, तो इनकी देशभक्ति तो इसी से दिख जाती है कि जब चीन के साथ में जब भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया था, तो राहुल गांधी बोल रहे थे कि हिंदुस्तान की सेना को चीन ने पीटा, ना कि हिंदुस्तान की सेना ने चीन को पीटा। और चोरी चोरी छिपके चाइनीज एम्बेसडर से मिल रहे थे। और बड़ी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जड़ी ये बातें इधर उधर की कर रहे हैं, जरा ये भी बता दो कमरुज्जमान चौधरी, ये क्या चल रहा था जब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनकी एडविना माउंटबैटन की बेटी पमेला माउंटबैटन ने क्या कहा था, और कोट करना चाहता हूं, उन्होंने कहा था 1957 में जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्र लिखा था और कहते हैं, आई कोट जवाहरलाल नेहरू, सडनली आई रियलाइज्ड दैट देयर वाज अ डीपर अट्रैक्शन बिटवीन अस, सम अनकंट्रोलेबल फोर्स ड्रू अस टू वन अनदर, वी कुड लुक इनटू ईच अदर्स आईज विदाउट फियर और एम्बैरेसमेंट। जहां देशभक्ति और देश की सेवा करनी थी, आपका ध्यान किधर था? मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि इस तरह के व्यक्तिगत